टैल नहीं थे, अब डल गए। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है भाई? बैटरी कम थी, अभी चार्ज हो गई है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को दोबारा से नमस्कार। आप सभी को हाथ जोड़ के नमस्कार और स्वागत है इस सेशन में। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। भाई, वीडियो को एक बार जबरदस्त लेवल पे शेयर मार दिया करो। एलसीएम एचसीएफ में अब हम टाइप 5 पढ़ने जा रहे हैं। देखो यार, टाइप 5 जो हम पढ़ने जा रहे हैं, टाइप 5 में कौन सी खास बात काम आएगी? वो ये कि यहाँ आपको ऐसे सवाल देगा कि भाई वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जो किसी नंबर में जोड़ने पर या घटाने पर वो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए उससे। तो इसको धीरे धीरे सवाल के आधार पर ही समझाना शुरू करता हूं। आइए मेरे बच्चे, सीधे सवाल पे आते हैं। पहला सवाल, देखिए मेरे बच्चे, कह रहा जी वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें से 3 घटाने पर 12 और 15 से विभाज्य हो जाए। देखिए यार, मैं पहले इसे डिटेल समझाता हूँ, फिर स्मार्ट अप्रोच से समझाता हूँ। मैं यार सबसे पहले वो नंबर ढूंढना चाहता हूँ जो 12 और 15 तीनों से, दोनों से भाग हो जाए। तो आप कहेंगे सर 12 और 15 दोनों से भाग हो जाए, वो नंबर क्या होगा? वो इन दोनों का एलसीएम होगा, क्योंकि एलसीएम ही वो सबसे छोटी संख्या होती है जो बहुत सारे नंबरों से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाती है, जिनका हम एलसीएम निकाल रहे हैं। तो 12 को हम क्या लिखेंगे? 4 गुना 3। 15 को लिखेंगे 3 गुना 5। तो एलसीएम जो आएगा मेरे राजा, 4 गुना 3 गुना 5 आएगा, यानी एलसीएम आया 60। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, मैं ये कह सकता हूं कि 60 वो सबसे छोटी संख्या है जो 12 और 15 दोनों से भाग हो जाए। लेकिन सवाल में कह रहा है जी कि वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसमें से 3 घटाने पर, यानी वो आंसर बताइए क्या होगा जिसमें से 3 घटाने पर, आंसर बताइए क्या होगा जिसमें से 3 घटाने पर 60 मिल जाए। तो 3 इधर लाओगे तो आंसर हो जाएगा 63। यानी मेरे बच्चे, 63 में से 3 घटाओगे तो बचेगा 60। 60 ऐसा नंबर होगा जो 12 से ही भाग होगा और 15 से ही भाग होगा। अब बात करते हैं पेपर में कैसे करें। तो यार पेपर के लिए सिंपल सा तरीका है, सारे ऑप्शन में से 3 3 घटाइए। 17 में से 3 ना, 70 में से 3 क्या मेरे बच्चे? 67। क्या 67 15 से भाग होता है? 15 होता है 3 और 5। 5 से कोई नंबर तभी भाग होगा जब आखिरी अंक 0 या 5 हो, है नहीं। इसमें से 3 घटाएंगे, 61। 61 क्या 5 से भाग होगा? नहीं। 65 में 3 गया, 62। क्या 5 से भाग हो रहा भाई? नहीं। तो एक ही ऑप्शन बच रहा था, 63। आइए मेरे बच्चों, पूरी ईमानदारी के साथ बढ़िया से आपको चीजें पढ़ाने लग रहा हूं। दोबारा जीवन में कहीं पैसा खराब करने की जरूरत ही नहीं होगी, एक बार पढ़ लो बढ़िया से। बताइए, कहता है जी वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें से 7 घटाने पर 24 और 30 से विभाज्य हो जाए। मैं कहूंगा कि सबसे पहले आप 24 और 30 दोनों का एलसीएम ले लें। तो मेरे राजा, 24 जो होता है वो 8 गुना 3 होता है। 8 को हम लिखते हैं 2 की घातांक 3 गुना 3। फिर आते हैं मेरे बच्चे 30। 30 होता है 2 गुना 3 गुना 5। मेरे प्यारे बच्चों, जब मैं एलसीएम निकालूंगा इनका, तो एलसीएम जानते क्या आएगा? 2 में सबसे बड़ी घातांक 3 है, फिर 3 की घातांक 1, फिर 5 की घातांक 1। 8 5 40 दिए 120। तो वो कह रहा है कि वो बड़ी छोटी से छोटी संख्या बताइए, यानी वो आंसर बताइए जिसमें से क्या घटाने पे, 7 घटाने पर ऐसा नंबर आए जो इनसे भाग हो जाए। 24 और 30 यानी 120 से भाग हो जाए। तो 7 इधर लाएंगे, 127 आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि भाई सारे ऑप्शनों से हम 7 घटा घटा के देखें और फिर देखें कि जो बचे वो कौन सा ऐसा नंबर है जो 30 से भाग हो जाए, 24 से भाग हो जाए। ठीक है जी, आइए एसएससी जीडी 2024 का सवाल। आइए बाबू, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें से 5 घटाने पर 12 16 18 से विभाज्य हो। 12 16 और 18 से विभाज्य हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, 12 16 18 का एलसीएम लेंगे तो 12 को लिखेंगे 4 गुना 3, 16 को 2 की घातांक 4,
18 को 2 गुना 9, 9 यानी 3 की घातांक 2। तो अगर हमें एलसीएम लेना है तो एलसीएम हो जाएगा 2 की घातांक सबसे बड़ी क्या है 4 गुना 3 की घातांक 2। तो यह आया 16 गुना 9, 16 नी में 144। तो वो कह रहा है कि यार वो छोटे से छोटी संख्या बताइए क्या होगी जिसमें से 5 घटाने पर जो नंबर मिले वो ऐसा हो जो 12, 16, 18 से भाग होगा। तो 144 और 5 149। तो मेरे प्यारे बच्चों एलसीएम में 5 यहाँ जोड़ देना है, एलसीएम में 5 जोड़ देना है। हाँ जी। अब इसी भाषा को थोड़ा बदल के भी बोल सकता है वो। कैसे? अगर मैं इसी सवाल को ऐसे लिख दूं कि भाई वो छोटे से छोटा नंबर ज्ञात करें जो 12, 16 और 18 से भाग दें तो हर बार 5 शेषफल बचाए, हर बार 5 शेषफल बचाए। देखिए बात वही है, बात बदली नहीं है, स्टेटमेंट अभी भी वही है। मैं अब आपको एक नया सवाल दे रहा हूं, हिंदी में लिख रहा हूं। वह है छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें करें जो 12, 16 व 18 से भाग देने पर भाग देने पर 3 शेष बचाए। 12, 16 व 18 से भाग देने पर प्रत्येक बार 3 शेष बचाए। तो मेरे बच्चों कहानी पता है यहां क्या है? कहानी ये है, पिछला सवाल और ये सवाल हूबहू सेम है। अगर मैं 12, 16 और 18 का एलसीएम लेता हूं मेरे बच्चे, तो पिछले ही सवाल में निकाला था एलसीएम इनका आया 140। यानी मेरे प्यारे बच्चों 140 वो सबसे छोटा नंबर होगा जो 12 से ही भाग होगा, 16 से ही भाग होगा और 18 से ही भाग होगा। लेकिन वो कह रहा है कि हर बार 3 शेष बचना चाहिए, मतलब हमें एग्जैक्ट डिवाइड नहीं करना। 3 शेष था उस सवाल में, क्या था 7, तो यहां 7 शेष बचना चाहिए। तो वो ये कह रहा है कि हर बार क्या आना चाहिए मेरे बच्चे, क्या था एलसीएम 140 था 144 था 144 था, माफ करना, माफी चाहता हूं। 144 और बीच में था क्या 5 शेषफल बचे। पिछला वाला ही सवाल ले रहा हूं मैं, यहां 5 शेष बचे। मतलब ये है कि 144 तो ऐसा नंबर हो जाएगा जो 12, 16, 18 से भाग हो रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि हर बार 5 शेषफल बचे। तो मतलब 5 इसमें जोड़ना है, यानी 149 ऐसा नंबर होगा जब 12 से भाग दोगे तो 144 चला जाएगा, 5 बचेगा। 16 से भाग दोगे तो 144 तक जाएगा 5, 18 से भाग दोगे तो 144, 5 शेषफल बचेगा। मतलब भाषा बदली जाएगी, सवाल का अर्थ वही रह जाएगा। करिए बाबू, जल्दी से बताइए। सर एचसीएफ कभी एलसीएम से बड़ा होता है? नहीं भाई, एचसीएफ एलसीएम से बड़ा नहीं हो सकता। कहता है छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 45 और 60 दोनों से भाग हो जाए। 45 और 60, मेरे बच्चे थोड़ा थोड़ा दिमाग दौड़ाओ। 45 को हम लिखेंगे 3 की घातांक 2 गुना 5, और 60 को लिखेंगे 4 गुना 15। तो 4 को 2 की घातांक 2 गुना 3 गुना 5। मेरे प्यारे बच्चों एलसीएम निकालिए। एलसीएम होता है 2 की घातांक, भाई बड़ा 2 की घातांक 2 है, 3 की घातांक 2 है, गुना 5 है। तो एलसीएम आया 180। यानी 180 वो सबसे छोटी संख्या होगी जो 45 और 60 दोनों से भाग हो जाएगी। लेकिन कह रहा है वो सबसे छोटी संख्या बताइए, यानी वो आंसर बताइए क्या होगा जिसमें अगर 9 जोड़ दें तो जो रिजल्ट आए वो ऐसा है जो 45 और 60 दोनों से भाग हो जाए। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे समझ में आ जाएगा कि हमें आंसर पूछा है तो आंसर के लिए 9 घटाना होगा। तो 180 में 9 हो गया 171, यानी मेरा राइट आंसर होगा 171। देखिए सवाल की भाषा बदलेगी पेपर में। आप अगर लकीर के फकीर बने रहेंगे बात नहीं मानेंगे।
इसीलिए कॉन्सेप्चुअली चीजों को समझा रहा हूं ताकि मस्ती से समझते जाएं और एक एक बात आपको बढ़िया से पल्ले पड़ जाए। रटेंगे बात नहीं बनेगी। बताइए। कह रहा जी वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 12 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 105 और 140 दोनों से पूर्णतः भाग हो जाए। सबसे पहले 105 और 140 का एलसीएम ले लो। इसे लिखेंगे तो भैया 5, भैया 15 7 105, तो 3 गुना 5 गुना 7। 140 को देखेंगे भैया तो 4 से भाग जा रहा है, 2 की घातांक 2, 5 गुना 7। भाई टुकड़े करने में तो दिक्कत होगी नहीं, जैसे 140 है इसके क्या टुकड़े कर सकते हैं, 14 गुना 10 कर सकते हैं। 14 को 2 गुना 7 कर लेंगे, 10 को 2 गुना 5 कर देंगे, 2 की घातांक 2 यानी ये बन जाए। अब कहानी को समझो मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चों, जब हम एलसीएम लेंगे तो 2 की घातांक 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, तो 4 5 20, 20 3 60, 6 7 42, 420। तो मेरे प्यारे बच्चों 420 मेरा सबसे छोटी संख्या होगी जो 105 और 140 से भाग। लेकिन मुझे सवाल में कह रहा है कि वो संख्या बताइए जिसमें 12 जोड़ दें तो रिजल्ट जो आए वो ऐसा नंबर आए जो इन दोनों से भाग हो जाए। तो आप कहेंगे जी वो रिजल्ट तो फिर 420 में से 12 घटाएंगे 408 आएगा। यानी मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर 408 होगा। कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर 408। समझे कि नहीं? कह रहा जी वह संख्या क्या होगी जो 20 से बढ़ाने पर 18, 56 और 42 से पूर्णतः विभाज्य हो जाती। 18, 56 और 42 से भाग होने पर एग्जैक्ट डिवाइड हो जाती 20 बढ़ाने पर। बताइए मेरे बच्चे, ये सवाल पेपर के क्वेश्चन है, एसएससी जीडी 2023। बताइए बाबू, लगाइए दिमाग। पूजा, विकास यादव, मनीष कुमार, जयदीप कुमार, हाँ जी जयदीप कुमार जी लाइव है क्लास, मोनू कुमार, छोटूलाल, कबड्डी स्टार, पंकज, हर्ष, अर्पिता, अनुज, अमन यादव, सौरभ, सुमित, ताजल यादव, विशाल, शिवानी, नीरज, विवेक कुमार, इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर। वाह जबरदस्त आइडिया भाई तेरी। देखिए जी क्या किया जाए, 18 को लिखेंगे 2 गुना 3 की घातांक 2। 56 को लिखेंगे 8 7 56, तो 2 की घातांक 3 गुना 7। 42 को लिखेंगे 6 गुना 7, तो 2 गुना 3 गुना 7। अब समझते हैं बातों को और आगे। मेरे प्यारे बच्चों एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम में 2 की घातांक 3 आया सबसे ऊपर, फिर 3 की घातांक 2 आया सबसे ऊपर, फिर आया 7। सर बात तो सही है, किसी भाई को दिक्कत है यहां तक? नहीं भाई, 3 की घातांक 2 है, 2 की घातांक 3 7, तो ये आया 8, ये आया 9, ये आया 7। तो एलसीएम आया 8 72, 72 गुना 7, 7 दूनी 14, और भैया 7 7 49 और 1 50, 504। लेकिन हमसे क्या कह रहा है, हमसे वह कह रहा है वो सबसे छोटा नंबर ज्ञात करिए, या वो नंबर ज्ञात करिए जिसमें से 20 बढ़ाने पर, यानी वो आंसर बताइए जिसमें 20 बढ़ाने पर जो रिजल्ट आए वो ऐसा है जो 56, 18 और 42 से भाग हो जाए। तो भैया 20 उधर जाके माइनस हो जाएगा। हाँ जी, तो आंसर जो आएगा 504 में 20 घटाएंगे तो 484 है। ये मेरा राइट आंसर हुआ। अब मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से मुझे बताइए, 584 नहीं ढक्कन 484, 524 कहां से आ गया? सवाल पढ़ो, उसने कहा वो आंसर बताओ जिसमें 20 जोड़ने पे रिजल्ट इनसे भाग हो जाए। तो इनसे सबसे छोटा नंबर तो 504 भाग होगा ना मेरे राजा, हाँ है ना? अब बताइए मेरे प्यारे बच्चों कितने बच्चे समझ गए? जो समझ गए वो यस सर लिखे, जिनको नहीं समझ आया वो नो सर लिखे। देखो आपके फीडबैक के आधार पर ही हम अपनी स्पीड, अपनी पढ़ाने की स्टाइल में परिवर्तन करते हैं। अगर आपको पल्ले पड़ गया तो ओके, नहीं पड़ा तो दिक्कत है। अभी भी कुछ एक आध बच्चे नो लिख रहे हैं। लक्ष्मी कुमारी कह रही नो, तो दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं और सवाल लेता हूं ऐसा ही करो मेरे बच्चे। ये एसएससी जीडी 2024 का सबसे पहला काम तो ये है कि मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं मेरे बेटा 520 और 936 का एलसीएम क्या होगा? 520 और 936
सबसे पहली लड़ाई इन्हीं बातों पे लड़ी जाएगी। आई 520 लो। अगर अपने को नहीं आते टुकड़े करने तो ऐसे टुकड़े करो, कोई लड़ाई थोड़ी है। 2 से कहेंगे 2 दूनी 4, 2 6 12 जीरो, 2 एकम 2, 2 तिया 6 जीरो, 65, 5 गुना 13। तो यह है मेरे बच्चे 2 की घातांक 3 गुना 5 गुना 13। अब आते हैं मेरे बच्चे 936। अब 2 से भाग देंगे, 2 चौक 8, 2 छिक 12, 2 आठे 16, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 साते 14। अब 3 से भाग जा रहा है, 7 रेक 8 रेक 9, तो 3 तिया 9, 3 निम 27, 3 से काटा 13, 13 एकम 13। तो ये वाली जो वैल्यू आई मेरे बच्चे, ये आ गई 2 की घातांक 3 गुना 3 की घातांक 2 गुना 13। आपने कहा हाँ सर मामला सेट है। देखिए, जो समझदार बच्चे हैं उनको टुकड़े ऐसे नहीं करने। जैसे उन्होंने 520 देखा तो उनका सबसे पहला काम क्या होगा कि सर इसको 2 हिस्सों में बांट देते हैं, 52 और 10। इसमें तो दिक्कत नहीं है, नहीं है जी। 52 को लिखेंगे 4 गुना 13 और 10 को लिखेंगे 2 गुना 5। 4 दूनी 8 यानी 2 की घातांक 3, ये 13, ये 5। तो ये प्रैक्टिस हो चुकी है आपकी, पीछे भी नंबर ऑफ फैक्टर मैंने पढ़ा है, वहां सिखाई थी ये बातें। अब आप पढ़ के नहीं आएंगे तो कैसे बात बनेगी। ये सब मूर्ख बच्चों के काम है जिन्होंने शुरुआत की मेहनत नहीं की और आप एकदम नए जुड़े में। एक बार वो बच्चे यस सर लिखना जिन्होंने पहली बार आज क्लास देख रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम इस क्लास में जुड़े हैं यूट्यूब पे, वो बच्चे यस सर लिखना जो पहली बार इस क्लास में जुड़े हैं। जल्दी से कमेंट करो मेरे भाई। देखो यार, खुद ही कमेंट पढ़ के देखो कितने बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार इस क्लास से जुड़े हैं आज। तो हम सबको शर्मानी चाहिए कि हम वीडियो शेयर तक नहीं कर पाते हैं, और यही मेरे प्यारे बच्चे फिर बेचारे कमेंट करते हैं समझ नहीं आ रहा। तो कितनी बड़ी दिक्कत होती है हमको। मेरी बात समझ रहे हो? तो भाई वीडियो को जो यूट्यूब पे से में पढ़ रहे हैं, आंख बंद करके शेयर कर दो हर जगह, उसके बाद ही पढ़ना आगे शुरू करेंगे। यह आपकी फीस है एक किस्म से, ताकि और बच्चों की शिक्षा अच्छी हो पाए। देखिए, एलसीएम लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। एलसीएम लेंगे तो 2 की घातांक 3 आएगा जी, उसका 3 की घातांक 2 है, फिर 5 है जी, फिर 13 है। तो ये 8 आया, ये 9 आया, ये 5 आया, ये 13 है। 13 नी में 117 आया, 8 पंजे 40 आया, 0 17 चौको 68, 4 एकम 4, तो 4680 आया मेरे प्यारे बच्चों मेरा एलसीएम। 4680 आया मेरा एलसीएम, यानी 4680 वो संख्या होगी जो आपकी 520 और 936 दोनों से भाग हो जाएगी। लेकिन कह रहा है वो छोटे से छोटा नंबर बताओ जिसमें 17 जोड़ने पर, यानी वो आंसर बताओ जिसमें 17 जोड़ दें तो ये कमाल हो जाए। मतलब आंसर में 17 जोड़ रहे हैं तो ये आना चाहिए। तो ये प्लस 17 इधर आएगा, माइनस का होगा। 10 में 7 गया 3, 7 में 1 गया 6, तो 4 6 6 3, 4 6 6 3, यानी मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी। अब आया मेरे बच्चे संग में, किसी भाई ने कोई दिक्कत है जी? अमरीश कुमार, अमरेश शुक्ला, आइए बाबू। देखो यार, लगभग 6000 बच्चे इस समय लाइव हैं अपनी क्लास में, लेकिन लाइक जो ठोका हुआ है वो केवल और केवल 3000 बच्चों ने लाइक किया हुआ। जल्दी से बढ़ाओ भाई इस लाइक को, हर एक बच्चा लाइक करो भाई जिस जिसको ये सेशन पसंद आ रहा है। आइए मेरे बच्चे, कहता है वह न्यूनतम मान क्या है जिसे यदि 140 में जोड़ा जाए
तो ये 5 और 6 दोनों से पूर्णतः भाग हो जाए, 5 और 6 दोनों से पूर्णतः भाग हो जाए। अच्छा एक बात बताना यार, मैं आपसे ये कहूं कि वो सबसे छोटा नंबर बताओ जो 5 और 6 दोनों से एग्जैक्ट हो जाए, एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए, तो आप कहेंगे वो नंबर इनका एलसीएम है। तो 5 और 6 का एलसीएम क्या हुआ? एक बात और भी ध्यान देना मेरे बच्चे, अगर दो को प्राइम नंबर है, दो को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर याद है आप सभी को? दो सह अभाज्य संख्याएं हैं। अगर दो सह अभाज्य संख्याएं, कौन सी होती है जी सह अभाज्य संख्याएं? ऐसी संख्याएं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता। जैसे मान लीजिए एक ए है और एक बी है। अगर दो को प्राइम नंबर है तो आंख बंद करके ध्यान रखना कि इनका एलसीएम जो होगा वो हमेशा ही ए इंटू बी होगा। अगर मेरे बच्चे दो को प्राइम नंबर है जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता तो इनका एलसीएम हमेशा ही ए इंटू बी होगा। आपने कहा जी ठीक है, को प्राइम वो नंबर होते हैं जिनमें कुछ कॉमन नहीं आता, यानी एच से अपन रहता है। अब यहां 5 और 6 में कुछ कॉमन आ रहा है नहीं, तो मेरे बच्चे इनका एलसीएम आया 30। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि यार वो सबसे छोटी संख्या बताओ, वो सबसे छोटी संख्या बताओ जो 5 और 6 दोनों से एग्जैक्ट डिवाइड होगी, जो 5 और 6 दोनों से एग्जैक्ट डिवाइड होगी। तो आपका जवाब होगा जी 30। बिल्कुल ठीक है, लेकिन 5 और 6 दोनों से भाग होगी वो होगी 30। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भाई वो संख्या बताइए जो 5 और 6 दोनों से भाग होती है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। बताइए इन 4 ऑप्शन में वो कौन सी संख्या है जो 5 और 6 से भाग होती है, सबसे छोटी संख्या? तो आप कहेंगे सर देखो 5 और 6 से भाग होने वाली सबसे छोटी संख्या तो 30 है, लेकिन 30 ऑप्शन में नहीं है। तो मेरे बच्चे मतलब ये है कि 30 वो सबसे छोटा नंबर होगा जो 5 और 6 से भाग होगा। लेकिन 30 का कोई भी पहाड़ा पढ़ोगे ना, कोई भी मल्टीपल लोगे, तो ये भी हमेशा ही आपका 5 और 6 से भाग जाएगा। क्योंकि जब 30 ही भाग चला गया तो इसको किसी से गुना करोगे तो 5 6 से भाग जाएगा। अब मुझे ये देखना है कि सारे ऑप्शन 90 के आसपास है, तो देखना है कि भाई 30 से कौन सा भाग जाएगा, 30 30 90, तो 90 भाग चला जा रहा है, यानी अब मुझे भाग देना है 30 से। तो आंसर होगा 90 एग्जैक्ट डिवाइड होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? अब आइए आप सवाल पे पीछे वाले में। कहता है जी वह न्यूनतम मान क्या 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 है जिसे 140 में जोड़ा जाए तो ये 5 और 6 दोनों से भाग हो जाए। तो मेरे बच्चे 5 और 6 से जो भाग हो जाएगा वो हमेशा ही इनका एलसीएम होगा। एलसीएम निकालो तो 30, 30 भी होगा और 30 का कोई मल्टीपल भी ले लेंगे तो भी वो 5 और 6 से भाग हो जाएगा। अब कह रहा है जी वो न्यूनतम मान क्या होगा जिसे 140 में जोड़ें, यानी 140 में कौन सा ऑप्शन या कौन सा आंसर जोड़ दें कि जो परिणाम आए वो ऐसा आए जो 5 और 6 से भाग हो जाए। मतलब 30 का मल्टीपल आना चाहिए, 30 का पहाड़ा आना चाहिए। अब हमें ये देखना है कि भाई 30 से कम 30 ले लें, अगर के का मान 1 ले लें तब तो कुछ जुड़ेगा नहीं, घटाना पड़ेगा। तो इसका मतलब हमें 30 का वो पहाड़ा लेना है जो 140 से ऊपर जाए। तो 30 से कम 30, 30 दूनी करते रहोगे तो आपको पता चलेगा 30 पांजे होता है 150। कितना होता है मेरे बच्चे? 150। यानी 150 ऐसा नंबर है जो 140 से बड़ा है और 30 से भाग हो जाता है। आप कहें सर हमें कैसे पता चला? तो 140 जो है ना, यहाँ पे मुझे 140 के आसपास वो नंबर ढूंढना जो 30 से भाग जाए, तो 30 से भाग दे दो। 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 पे जाएगा, बचा शेषफल कितना? 20। और आपको याद होगा ये मैंने समझाया था पीछे, इसका एक ही समाधान है, दूसरा कोई है ही नहीं, कि जो रिमाइंडर है या तो 140 में से आप 20 घटा दो, या फिर इन दोनों का डिफरेंस जोड़ दो। या तो शेषफल घटा दो तो 140 में 20 गया 120, या फिर जोड़ दो तो 150। यानी मेरे बच्चे 150 भी 30 से भाग होगा और 120 भी। अब मुझे ये देखना था कि भाई 140 में कुछ जोड़ के लाना है तो बड़ा ढूंढना है, तो क्या जोड़ा जाए सर? 10। 10 जोड़ते ही मामला सेट हो जाएगा। समझे? आइए भैया। कहता है व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू विच
इफ एडेड टू 208 मेक इट कंप्लीटली डिविजिबल बाई 14 एंड 35। भाई 14 और 35 से पूर्णतः भाग होनी चाहिए, तो 14 और 35 से भाग होनी चाहिए, तो 14 को लिखेंगे 2 गुना 7, 35 को लिखेंगे 5 गुना 7। एलसीएम लेंगे मेरे बच्चे 2 गुना 5 गुना 7, यानी एलसीएम आया 70। मतलब वो सबसे छोटा नंबर जो 14 और 35 दोनों को भाग देगा वो कोई और नहीं, इनका एलसीएम होगा 14 और 7, मतलब 14 35 का 70। तो या तो 70 होगा या 70 का कोई मल्टीपल। अब मुझे कह रहा है कि 208 में क्या जोड़ा जाए, 208 में क्या जोड़ा जाए, यानी वो आंसर क्या लिया जाए कि जो परिणाम आए वो 70 का मल्टीपल हो। अब मुझे देखना है कि 208, तो 208 को सीधा 70 से भाग देंगे। तो देखो यार 70 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14, 140, तो यह आया 68। मेरे प्यारे बच्चों यह आया 68। कहानी मेरे नन्हे मुन्ने राजा, मेरे प्यारे बच्चों यही है क्या कि हम इसमें से क्या घटाएं कि ये 70 से भाग हो जाए। तो आप कहेंगे देखो जी 208 में अगर आप 68 घटा दोगे तो भाग हो जाएगा, और अगर जोड़ने की बात हो तो इनका अंतर 70 और 68 का अंतर 2, तो सर 208 में 2 जोड़ देंगे, यानी 210 भी भाग हो जाएगा। और आपसे यही तो पूछा हुआ था कि 208 में क्या जोड़े कि 70 से भाग हो जाए, मतलब 14 35 से, तो भैया 2 जोड़ने में। मेरे बच्चे मैं जो आपको पढ़ाने लग रहा हूं ना, आप सिर्फ इन्हीं चीजों की बढ़िया से घर पे बैठ के प्रैक्टिस करिए। अगर आपने इतना काम बढ़िया से कर दिया तो मेरे राजा विश्वास मानिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और थोड़े बहुत नंबरों से नहीं, मैथ में तो आप 100 के 100 नंबर यानी 100% नंबर लेके आओगे, 20 के 20 सवाल सॉलिड तोड़ दोगे आप, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समस्या एक है, बच्चे की जिद है सिलेबस कब खत्म होगा, फलाना कब खत्म होगा, धिकड़ा कब खत्म होगा। मैंने आंख बंद करके कहा राजा नवंबर तक मैं सिलेबस खत्म करा दूंगा। सिलेबस अपने आप में बड़ी लड़ाई नहीं है, लड़ाई ये कि तेरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। दूसरी बात, जिस दिन तेरी एग्जाम की डेट अनाउंस हो जाएगी उससे जस्ट 1 महीने पहले रोज मॉक टेस्ट कराऊंगा। मेरी बात समझा? उससे रोज 1 महीने पहले रोज का एक मॉक टेस्ट होगा डिस्कस, ऐप के ऊपर फ्री होगा वो मॉक टेस्ट, और आपको यूट्यूब पे आके लाइव उसका डिस्कशन कराऊंगा कि कैसे तोड़फोड़ मचाते। वहां मैं बेसिक नहीं समझाऊंगा, तुम ये ध्यान रखना। वहां तो खटाखट गोली मारी जाएगी सवाल पे, ऐसे 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 करके, समझ रहे हो? तो वहां आप वो तरकीब सीखोगे कि सवालों को कैसे चुटकी बजाती तोड़ा जाता है। यहां ये तरकीब सीख रहे हैं कि सवालों को सोल्व कैसे किया जाता है। तो पेशेंस रख के एक ही काम करिए जो मैंने कहा है, दूसरे किसी काम की जरूरत आपको नहीं है। कह रहा है जी 1845 में सबसे छोटी संख्या जो जोड़ी जानी चाहिए कि वह 3 4 5 और 6 से विभाज्य हो जाए। 3 4 5 और 6 से भाग हो जाए। तो मेरे बच्चे इनका एलसीएम एलसीएम निकालना आता है आपको सर, वो आएगा 60। तो 60 भी होगी और 60 का कोई मल्टीपल भी होगा। कह रहा जी 1845 में हम क्या जोड़ें, वो सबसे छोटा नंबर क्या जोड़ें कि जो रिजल्ट आए वो 60 आए या 60 का मल्टीपल है। तो मुझे क्या करना है, 1845 पकड़ना है, 1845 को 60 से भाग देना। कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन है नहीं, अभी तो सीख रहे हैं यार। 36 18 180, 4 बचा, फिर ना जाने मतलब 5 उतारा, ना जाने की 0, तो शेषफल आया मेरे बच्चे 45, यानी शेषफल आ गया 45। अब 1845 को भाग कैसे दिवाया जाए, या तो 1845 से शेषफल घटा दिया जाए तो 1800 भाग जाएगा, या फिर मेरे राजा इनका अंतर ले लिया जाए। कितना आ रहा जी 15, या 1845 में 15 जोड़ दिया जाए तो आएगा 1860। दोनों ही मेरे आंसर सही है, लेकिन मुझे ये देखना है कि मुझे जोड़ने को कह रहा है कि घटाने को, सर प्लस करने को। तो क्या जोड़ा जाए, 15 जोड़ा जाए, यानी मेरे प्यारे बच्चों मेरा ये राइट आंसर।
भाई 90% बच्चे ऐसे होंगे जो जीडी की तैयारी कर रहे होंगे जो इन सवालों को तोड़फोड़ कर ही नहीं पाएंगे। और मैं तो यूं सिखाऊंगा मॉक टेस्ट में, यूं। और तुम जानते हो, एक बार जो कह दिया वो करते हैं। अगर कहा था कि एसएससी जीडी में मैथ की क्लास आपकी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी यूट्यूब पे, तो आज तक फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक सिंगल डे भी आपके आगे आके ये नहीं कहा कि मेरा बैच लो जीडी का, नहीं। आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रखी हुई मैथ की सेशन। ऐसे ही कह रहा हूं कि भाई मॉक टेस्ट जब होगा तो पेपर से 1 महीने पहले होगा, और धूम धड़ल्ले से होगा। कोई क्या कहता है, घंटा फर्क नहीं पड़ता। जयदीप कुमार जी, बिल्कुल ठीक बात है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, टाइप 6 पे आते हैं। टाइप 6 में लैंग्वेज बदली हुई टाइप है। पहला सवाल पढ़िए। कहता है सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो 12 और 20 से विभाजित करने पे प्रत्येक में शेषफल 3 प्राप्त है। सबसे पहले 12 और 20 से भाग होने वाला सबसे छोटा नंबर जो होगा वो इनका एलसीएम होगा। एलसीएम निकालना जानते हो आप। 12 को लिखेंगे 4 गुना 3 यानी 2 की घातांक 2 गुना 3। 20 को लिखेंगे 4 गुना 5, 2 की घातांक 2 गुना 5। एलसीएम 2 की घातांक 2 गुना 3 गुना 5। 5 3 15, 15 चौको 60। तो एलसीएम आया मेरे बच्चे 60। अब मुझे क्या कह रहा है कह रहा है जी वो नंबर बताओ जो 12 और 20 से भाग दें तो हर बार 3 शेषफल बचे। तो मेरे बच्चे 60 से तो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएंगे, 3 और जोड़ दोगे तो यानी 63 ऐसा नंबर होगा जिसमें 60 से तो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएंगे, बचा हुआ 3 वो शेषफल आ जाएगा। 63 मेरा आंसर। ऐसे सवाल में हमेशा ध्यान रखना, जब भी ये कहना कि हर बार सेम रिमाइंडर बचे, रिमाइंडर सेम इन ईच वन, कि हर एक में सेम रिमाइंडर बचे, प्रत्येक में सेम शेषफल बचे, तो उसका कुछ जुगाड़ नहीं है, सीधा एलसीएम में उसको जोड़ना और आंसर निकाल देना, नथिंग एल्स। 63 को भाग दोगे ना 12 20 से, 60 चला जाएगा, 3 बच जाएगा शेषफल, वही आपका आंसर। आइए बाबू, कहता है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 8 9 और 10 से विभाजित करने पर प्रत्येक में शेषफल 1 प्राप्त होता है। कहता है जी वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 8 9 10 से भाग देने पर प्रत्येक में शेषफल 1 हो। तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे। तो देखो यार, 8 को लिखेंगे 2 की घातांक 3, 9 को 9 ही रहने दो या 3 की घातांक 2, 10 को 2 गुना 5। जब एलसीएम निकालोगे मेरे राजा, तो यहां 2 की घातांक 3 ले लो, 3 की घातांक 2 ले लो, 5 ले लो, तो 8 5 40 में 360। अब सवाल में मुझसे कह रहा है कि भैया हर बार एक रिमाइंडर बचे, तो जो एलसीएम आया उसमें 1 जोड़ दो, क्योंकि ये तो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा, बचा हुआ एक मेरा रिमाइंडर। 360 में 1 जोड़ा 361। क्लियर है बाबू? अब देखो कैसे धड़ल्ले से आंसर कर रहे हो। यही तो मैं समझा रहा हूं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। आप लोगों के साथ दिक्कत क्या होगी, अब घर जाके ना पीछे की क्लासों की प्रैक्टिस नहीं करोगे क्योंकि शैतान हो, और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो थोड़े दिन बाद नील बटे सन्नाटा हो जाएगा पीछे के चैप्टरों में। फिर कहते रहोगे सर पीछे का रिवीजन है नहीं हो रहा, क्या करें हम, मर जाएं, जान दे दें आपके लिए। बाबू अभी से पढ़ो। अब दिवाली पे छुट्टी रहेगी भाई 1 सप्ताह की, और इसमें कोई चिल्लाना नहीं, क्योंकि हमारा तो भाई एक ही त्योहार है दिवाली, जिसपे हम अपने गांव जाते हैं, घर जाते हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं बाबू। बाकी दिन तो हम नौकरी करने आते हैं दिल्ली में। दिल्ली तो हमारा शहर है ही नहीं, यहाँ तो हम काम करने आते हैं, पढ़ाने आते हैं। तो बाबू 1 सप्ताह नेट छुट्टी रहेगा, दिवाली वाला सप्ताह जो होगा। आइए
कहता है सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 20 और 24 से विभाजित करने पर 15, 20 और 24। 15 होता है बाबू 3 गुना 5, 20 होता है 4 गुना 5 यानी 2 की घातांक 2 गुना 5, 24 होता है जी 8 3 24, 2 की घातांक 3 गुना 3। एलसीएम लेना है मेरे प्यारे बच्चों, तो उठाएंगे सर क्या 2 की घातांक 3 गुना 3 गुना 5, तो एलसीएम आया मेरे प्यारे बच्चों 100। अब कह रहा है प्रत्येक में शेषफल 7 प्राप्त हो, तो प्रत्येक बार हो तो एलसीएम में 7 जोड़ दो। 120 में 7 जोड़ोगे मेरे बच्चे 127 आपका राइट आंसर। और जरूरी नहीं है कि ये आंसर हो, कई बार क्या होगा कि 120 में 7 जोड़ के आंसर दे रखा होगा, यानी 127 को भी भाग दोगे ना मेरे राजा, तब भी ये हर बार भाग देके 7 शेषफल बचेगा। कई बार क्या कर रखा होगा 120 गुना 2 जमा 7 कर रखा होगा, यानी 240 में 7 जोड़ोगे तब भी 247। ये नंबर भी ऐसा होगा जिसे आप 15, 20, 24 से भाग देंगे, हर बार शेषफल बचेगा। 120 गुना 3 करोगे जमा 7 करोगे तो आएगा मेरे बच्चे 360 जमा 7 367। ये नंबर भी ऐसा होगा जिसे आप 15, 20, 24 से भाग देंगे, हर बार शेषफल सेम बचेगा। मतलब एलसीएम हो या एलसीएम का कोई मल्टीपल हो, यानी 120 का कोई भी मल्टीपल हो, कोई भी पहाड़ा हो, उसमें 7 जोड़ोगे तो हर बार आपका आंसर सेट बैठेगा। लेकिन हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा सबसे छोटी संख्या, तो अगर सबसे छोटी संख्या पूछी तो सबसे छोटी संख्या तो 127 है, इसलिए मैंने आंसर मेरे बच्चे ऑप्शन डी रखा है। हाँ जी, सज के मैं जावा। और मेरे बच्चों एक बात ध्यान रखना, बहुत आगे आगे बढ़ने की जल्दी ना रह जाए, ऐसा ना हो कि पीछे का सब कुछ सिमट जाए, उसको जरूर उस एक सप्ताह में पढ़ना। दिवाली वाला जो सप्ताह है उसमें बढ़िया भयंकर लेवल पे मन करके मेहनत करनी है। कहता है सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो 6, 9, 15, 18, 21 से भागता है, प्रत्येक बार शेषफल 4 है। 6 को लिखेंगे जी 2 गुना 3, 9 को लिखेंगे 3 की घातांक 2, 15 को लिखेंगे 3 गुना 5, 18 को लिखेंगे 3 की घातांक 2 गुना 2, 21 को 3 गुना 7। देखिए बाबू क्या करी भैया, 2 यहां है 2 यहां है तो 2 ये आएगा, फिर 3 में घातांक 2 है सबसे बड़ी, फिर 5 है, फिर 7। 5 दूनी 10, 9 ढाई 90, 90 साते 9 साते 63, 630। कह रहा जी हर बार शेषफल 4 आए तो 630 में 4 जोड़ दीजिए, एलसीएम में 4 जोड़ेंगे यानी 634। ये मेरे प्यारे बच्चों वो मेरा नंबर होगा जिसे आप 6, 9, 15, 18, 21 से भाग दोगे तो हर बार शेषफल 4 बचेगा, यानी मेरे प्यारे बच्चों 634 मेरा राइट आंसर होगा। 634 मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर होगा। हाँ जी, कह रहा जी वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 48, 57 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल है। देखो यार यहां गड़बड़ है, यहां एचसीएफ आ गया है ना, ये फिर पूरी टाइप आज होगी नहीं भाई। बाबू बाकी फिर कल करते हैं, आज यहीं तक का रखते हैं। इतना आप तैयार करके आइए, क्योंकि अगर अच्छे एलसीएम बढ़िया से हो गया उसके बाद आपका समय और कार्य बहुत अच्छे से हो जाएगा, समय और दूरी बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय। एक बात ध्यान रखिए, जो पीछे पढ़ा है उसको भूलना नहीं है, वो मेन है, उसके आधार पे ही अब धीरे धीरे सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ोगे, तो पीछे वाली चीजें एक भी मिस मत करना। थैंक यू।